एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एलेक्सिया को, जो कि उस जगह से निकल रही होती है जहाँ पर वो डीमन से बचने के लिए छिप रही थी। आगे जाने पर उसे दिखाई देती है गांव वालों की लाशें जो कि डीमन के हाथों मारे गए थे। थोड़ी ही आगे उसे एलाइज दिखाई देता है जो कि हेरोन की माँ की लाश के पास बैठकर दुखी हो रहा था। वो एलेक्सिया से कहता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है। जूस 2 सिक्के हेरोन की माँ की आंखों पर रख देता है जिन पर ईगल बना होता है। इन सिक्कों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच गॉड ऑफ स्पीड हर्मिस वहाँ आता है और वो अपने पिता को समझाता है कि इस दुनिया में इंसान जितना दुख सहता है उतनी ही आसानी से उसे दूसरा जीवन मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गॉड हर्मिस सोल कीपर का भी काम करते हैं। सोल कीपर एक आत्मा को दूसरी दुनिया तक ले जाने का काम करते हैं। गॉड हर्मिस हेरोन की माँ की आत्मा को शरीर से निकाल कर अपने पास रख लेते हैं और हर्मिस तेज गति से दौड़कर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से आत्मा अपना सफर शुरू करती है। हर्मिस वहाँ पहुँचकर हॉर्न बजाकर एक क्रीचर को बुलाते हैं। वो क्रीचर नाव से आता है और दिखने में बहुत डरावना होता है। वो क्रीचर पूछता है कि आज तुम कौन सी आत्मा लाए हो। हर्मिस वो ईगल कॉइन जो कि उसे ज्यूस ने दिए थे वो उस क्रीचर को देकर कहते हैं कि आज मैं एक नेक दिल क्वीन की आत्मा लाया हूँ, इनका ख्याल रखना वरना पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर इस क्रीचर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है पर आई थिंक वो आत्मा को स्वर्ग या नर्क तक पहुँचाने का काम करता है। गॉड हर्मिस उस पार जाने से पहले हेरोन की माँ की आखिरी इच्छा पूछते हैं और उसी इच्छा की बदौलत हेरोन की माँ को हेरोन के सपने में दिखाया जाता है। हेरोन अपनी माँ को बचा न पाने की माफी मांगता है। हेरोन की माँ कहती है कि याद रखो तुम कौन हो, मौत से भी बदतर पड़ाव आते हैं और इस जन्म के काम अगले जन्म में खुशियां लाते हैं। इसके बाद हेरोन का सपना टूट जाता है और वो अपने आप को कई लोगों के साथ एक केज में पाता है और डीमन चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। हेरोन के साथ कुछ और लोग भी केज में बंद थे। हेरोन उनसे पूछता है कि सेराफिम कहाँ है। उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि उसे बस इतना पता है कि वो एलेक्सिया का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि एलेक्सिया भाग रही है और सेराफिम उसके पीछे पड़ा था। इसी बीच एलेक्सिया एक झरने से नीचे गिर जाती है। वो एक गुफा में पहुंच जाती है जो कि झरने के बीच में थी और सेराफिम भी उस गुफा में आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सिया ने हाथ बढ़ाकर सेराफिम का भाला खींच लिया और अब हमें रिवील होता है कि वह एलेक्सिया नहीं बल्कि गॉडेस हेरा है। गॉडेस हेरा अपनी शक्तियों से सेराफिम को घुटनों पर बैठा देती है। सेराफिम हेरा से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, जिस पर हेरा जवाब देती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बदला चाहती हूँ। गॉडेस हेरा सेराफिम को बताती है कि राज परिवार को मारने से उसे शांति नहीं मिलेगी और उसे ये रिवील करती है कि वो किंग कॉरिंथ का बेटा है। और अब हमें रिवील होता है कि सेराफिम हेरोन का वही भाई है जिसे वो और उसकी माँ मरा समझ रहे थे। ये सुनने पर सेराफिम कहता है कि उसकी माँ ने बताया था कि उसके पिता जन्म में मारे गए थे। सेराफिम कहता है कि वो झूठ क्यों बोलेगी, जिस पर हेरा कहती है क्योंकि वो उसकी माँ थी ही नहीं। हेरा सेराफिम को फ्लैशबैक में ले जाती है और उसे दिखाती है कि सेराफिम के चाचा आर्कीसियस ने सेराफिम को नदी में फेंक दिया था और वही दासी जिससे क्वीन ने प्रॉमिस लिया था वो सेराफिम को बचा लेती है। वो दासी बेबी सेराफिम को शहर से दूर जंगल में ले आती है और गॉडेस हेरा बताती है कि उस दासी ने मेरी प्रार्थना की और मैंने समय समय पर तुम्हारी मदद की। हालांकि हमें नहीं पता कि गॉडेस हेरा सच बोल रही है या झूठ। हालांकि उसके जैसे कैरेक्टर पर मदद जैसी बात सूट नहीं होती। वो बताती है कि सेराफिम जंगलों में ही बड़ा होता है और एक दिन राजा आर्कीसियस यानी हेरोन के चाचा के बेटे उसे ढूंढ लेते हैं। हालांकि सेराफिम वहां पर बहादुरी से लड़ता है पर आर्कीसियस के बेटे उस दासी यानी सेराफिम की माँ को मार देते हैं। पर आर्कीसियस के एक बेटे ने सेराफिम को एक आंख से अंधा बना दिया। पर एक भालू जिसके साथ सेराफिम बड़ा हुआ था हमला करके सेराफिम को बचा लेता है। इन सब के बाद सेराफिम मेलाडोनी के तट पर रहने लगा और वो वहीं बड़ा हुआ। एक दिन सेराफिम ने आर्कीसियस के उस बेटे को ढूंढकर मार डाला जिसने उसे घाव दिया था और शहर के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। सेराफिम बचने के लिए पहाड़ से कूद गया। समुद्र की लहरें उसे बहाकर एक जगह ले गई जहाँ पर डीमन की लाश बहकर आई थी। उस लाश के ऊपर उसे भाला दिखा जो उसके पास हमेशा रहता है। सेराफिम डीमन की लाश से उस भाले को निकालना चाहता था पर उसे निकाल नहीं सका और दूसरी तरफ शहर के सिपाही भी नजदीक आ रहे थे। तभी उस डीमन की लाश की काली शक्तियों ने सेराफिम को पुकार कर कहा
मेरा मांस खाओ और खुद को बचाओ। सेराफिम ने ऐसा ही किया और मांस खाने से वो डीमन में बदल गया। डीमन बनने से सेराफिम में शक्ति आ गई और अब वो उस भाले को कंट्रोल कर पा रहा था। डीमन बनने के बाद सेराफिम ने वहां पर कई सैनिकों को मार डाला और बाकी सैनिक घुटने टेक कर उसके दास बन गए, जिन्हें सेराफिम ने छोड़ दिया। हेरा सेराफिम से बोलती है कि तब से तुम अर्कीसियस के बेटे को मार रहे हो और तुम्हारे अंदर की आग बुझ नहीं रही है। वो कहती है कि ये सब ज्यूस की गलती है और वो उसे वो सब स्टोरी बताती है जो कि हेरोन की माँ ने हेरोन को बताई थी। हेरा कहती है कि तुम्हें राजा होना चाहिए था पर तुम क्या बन गए हो। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नर्क में क्या होता है और कहती है कि उन सब नर्क की यातनाओं से मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। सेराफिम हेरा से कहता है कि तुम मुझे ज्यूस के खिलाफ क्यों भड़का रही हो, जिस पर हेरा उसे अपना निजी मामला बताती है। हेरा सेराफिम को अपनी चाल में ना फंसता देख उसकी माँ के बारे में बताती है और कहती है कि तुमने अपनी माँ को गलती से मार डाला। और फिर सेराफिम को याद आता है कि उसकी माँ अपने आखिरी समय में ज्यूस से अपने बच्चों यानी सेराफिम और हेरोन के लिए प्रार्थना कर रही थी। हेरा कहती है कि अगर तुम सच में बदला लेने चाहते हो तो ज्यूस को निशाना बनाओ। सेराफिम एंग्री होकर चिल्लाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है। ऑल राइट गाइस, तो ये थी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए